हेलो, नमस्कार। सी पेप्टाइड को कैसे बढ़ाना है और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को कैसे कम करना है, इस वीडियो में हम समझेंगे। सी पेप्टाइड मतलब आपकी बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है, ये हमें सी पेप्टाइड से पता लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो आपकी बॉडी है उसका सी पेप्टाइड 0.8 के ऊपर है, खाली पेट एम्प्टी स्टमक अगर सी पेप्टाइड 0.8 के ऊपर है तो आपकी बॉडी सफिशिएंट इंसुलिन बना पा रही है। अगर 0.8 के नीचे है तो बॉडी में इंसुलिन की कमी है। 0.8 के नीचे कुछ लोगों का 0.3 भी आता है, 0.4 भी आता है, 0.5 भी आता है। तो अगर 0.8 के नीचे है तो इंसुलिन की कमी है। अब इसको कैसे इंप्रूव करना है, सी पेप्टाइड के लेवल को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए 5 पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। अगर ये 5 पॉइंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो सी पेप्टाइड लेवल आपका बढ़ेगा। पहला पॉइंट, आपको दिन में 3 बार स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। 3 टाइम स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, मॉर्निंग में खाली पेट और शाम के टाइम पे अराउंड 5 o'clock से 7 o'clock के बीच में और रात में सोने के पहले। अगर ये 3 बार आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उसकी वजह से आपका पैनक्रियाज का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पैनक्रियाज ज्यादा अच्छे से काम करेगा, सी पेप्टाइड लेवल आपका बढ़ेगा। दूसरा, आपको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और ओम उच्चारण, ओम चैंटिंग, ये आपको एवरी मॉर्निंग करना है। 5 मिनट्स के लिए भस्त्रिका, 5 मिनट्स के लिए अनुलोम विलोम, 21 टाइम एटलीस्ट ओम चैंटिंग। ये अगर आप करेंगे इससे आपका एंडोक्राइन सिस्टम बेटर परफॉर्म करेगा और इस एंडोक्राइन सिस्टम बेटर परफॉर्मेंस की वजह से इंसुलिन और सी पेप्टाइड आपके इंक्रीज होंगे, तो सी पेप्टाइड की रीडिंग बढ़नी स्टार्ट होगी आपकी। थर्ड पॉइंट, आप अपनी डाइट में 1 टीस्पून व्हीट ग्रास पाउडर, 1 टीस्पून मोरिंगा पाउडर। तो व्हीट ग्रास पाउडर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, मोरिंगा पाउडर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके पैनक्रियाज को बेहतर करेंगी जिसकी वजह से आपका सी पेप्टाइड इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट, 1 ग्लास एशगॉर्ड जूस या 1 ग्लास बॉटल गार्ड जूस दिन में, या तो आप मॉर्निंग में 11 o'clock 12 o'clock के आसपास ले लें या शाम में 5 o'clock 6 o'clock के आसपास ले लें। दिन में एक बार लेना है। अगर 1 टाइम यू आर ड्रिंकिंग एशगॉर्ड जूस और बॉटल गार्ड जूस, इसकी वजह से आपका पैनक्रियाज इंप्रूव करेगा एंड दैट विल इंक्रीज योर सी पेप्टाइड लेवल। फिफ्थ पॉइंट, योर डाइजेस्टिव सिस्टम शुड बी परफेक्ट। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहना जरूरी है, ना तो गैसेज इश्यूज हो, ना एसिडिटी इश्यूज हो, ना कॉन्स्टिपेशन हो, ना लूज मोशंस हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जितना बेहतर परफॉर्म करेगा आपका सी पेप्टाइड लेवल उतना ही बेटर रहेगा। ठीक, तो ये वो सी पेप्टाइड के लिए, अगर ये सी पेप्टाइड आपको इंप्रूव करना है अपना, तो ये पॉइंट्स आपको ऑलवेज हेल्प करेंगे। बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज को रिवर्स करने के लिए, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को रिवर्स करने के लिए। जैसे कुछ डायबिटीज पेशेंट में आइलेट सेल एंटीबॉडी टेस्ट और GAT65 ये पॉजिटिव आ जाते हैं, तो दैट मीन्स ऑटो इम्यून जनरेट हो गया है और ऑटो इम्यून जनरेट होने की वजह से बॉडी का जो पैनक्रियाज है वो खुद से ही खराब हो रहा है। अब इसको रोका जा सकता है अगर आप ऑटो इम्यून को रिवर्स कर लेते हो तो ऑटो इम्यून क्यों हुआ है पहले इसको समझ लो। ऑटो इम्यून होने का रीजन है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखते हो फिजिकली और मेंटली, तो बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रेस में रखने की वजह से आपका ऑटो इम्यून जनरेट हो जाता है। समटाइम ये मेडिसिन की वजह से भी होता है, क्योंकि जब मेडिसिन, बहुत स्ट्रांग मेडिसिन जाती हैं, वो स्ट्रांग मेडिसिन बॉडी को फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब करती हैं, उसकी वजह से भी ऑटो इम्यून होने के चांसेस होते हैं। समटाइम ये डाइजेशन की वजह से भी होता है, जिन लोगों के बहुत पुअर डाइजेशन होते हैं, 4-5 डेज के लिए कॉन्स्टिपेशंस बने रहते हैं, या डाइजेशंस ऐसे हैं कि दिन में 5-5 बार 6-6 बार उनको लूज मोशन होते रहते हैं, इन केसेस में भी ऑटो इम्यून जनरेट हो सकता है। तो ये ऑटो इम्यून जो जनरेट हुआ है इसको कैसे रिवर्स करना है मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहला तरीका, ऑटो इम्यून को रिवर्स करने के लिए एवरी डे आपको 30 मिनट्स सनलाइट में स्पेंड करना चाहिए। आधा घंटा अगर आप धूप में, सनलाइट में स्पेंड करेंगे तो धूप में जाने से आधे घंटे में आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स होगी, इम्यून सिस्टम रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से आपका ऑटो इम्यून रिवर्स हो सकता है। और आपको योगा या कोई भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी खुले में, बाहर एकदम ओपन एयर में, जहां थोड़ा मैदान हो या कोई गार्डन हो
कुछ ना कुछ ओपन होना चाहिए। अगर ओपन में आप योगा करते हो 1 आवर के लिए या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उसकी वजह से अगेन आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है, रिलैक्स होता है, ऑटो इम्यून आपका रिवर्स होता है। और आपको 8 to 9 आवर्स की नींद डेली नाइट में लेनी पड़ती है, वो भी आपका स्लीप पैटर्न फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप अपना स्लीप पैटर्न, स्लीप टाइमिंग फिक्स नहीं करोगे तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब रहेगी, जिसकी वजह से बॉडी भी डिस्टर्ब रहेगी, इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब रहेगी और ऑटो इम्यून बना रहेगा। तो अगर ठीक करना है तो नींद के टाइम को फिक्स करो और 8 to 9 आवर्स सो। उसकी वजह से आपका जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगा, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से ऑटो इम्यून आपका रिवर्स होगा। और क्या करना है, स्ट्रेस को कम करो, जॉयफुल रहने की कोशिश करो, क्योंकि स्ट्रेस में अगेन बॉडी भी खराब होगी, इम्यून सिस्टम भी खराब होगा, तो कोई फायदा नहीं है स्ट्रेस लेके। जॉयफुल रहने की कोशिश करो, अपने आप को हमेशा इस तरीके से हैंडल करो कि आपका माइंड और आपकी बॉडी जॉयफुल बनी रहे। जितना आपका माइंड और आपकी बॉडी जॉयफुल बनी रहेगी उतना ही आपका इम्यून सिस्टम बेटर परफॉर्म करेगा और आपका ऑटो इम्यून रिवर्स होगा। स्ट्रेस और जॉयफुलनेस कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई बच्चा है, अगर वो बच्चा दिन भर खेलता रहता है, अच्छे से रहता है, एंजॉय करता है, सब कुछ खुश होकर रह के करता है, तो उस बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन वही बच्चा अगर दिन भर चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती है। तो सेम आपकी बॉडी के साथ में है कि अगर आपको अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटर रखना है तो आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और स्ट्रेस को हटाना पड़ेगा, जॉयफुलनेस को बेटर करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन रिवर्स योर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। तो ये सभी पॉइंट्स ऑटो इम्यून के लिए आपको बताए हैं, आप इनको करिए। इनको करने के बाद आपका जो GAD65 है, आइलेट सेल एंटीबॉडी टेस्ट है, उसमें इंप्रूवमेंट के काफ़ी चांसेस होते हैं। और जितने भी पॉइंट्स आपको बोले हैं, ये पॉइंट्स हमारे 7 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ में है, मल्टीपल रिसर्च के साथ में है, मल्टीपल रिसर्च पेपर के साथ में है। इसमें हमने अपने जो पेशेंट्स के जो डेटा रहे हैं, पेशेंट्स के जो रिजल्ट रहे हैं, उसके साथ में है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी प्रूवन हैं जो हमें हमारे पेशेंट को हेल्प करते हैं। So thank you so much. And if you are interested, anyone interested in nutrition based reversing diabetes program, 1 year reversing diabetes program, you can call WhatsApp emo botim at 9951795111. दूसरा नंबर है 8267969353. Take care.